नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। बिहार की सियासत में अब पाकिस्तान की एंट्री हो गई है और बीजेपी नेता हैं संजय जायसवाल। उन्होंने बिहार के हिंदुओं की स्थिति पाकिस्तान से तुलना उन्होंने की और कहा कि बदतर स्थिति है, जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आंकड़ों के जरिए पलटवार किया। आखिर क्यों लॉ एंड ऑर्डर पर सियासत गर्म है? सबसे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद डिबेट शुरू करते हैं। बताती है कि बिहार में हिंदुओं की दशा अब पाकिस्तान से भी बुरी हो गई है। कहाँ आपराधिक घटना घट रही है? कौन कर रहा है? आप देखिए तो बिहार में हिंदू क्या बात है, यहाँ कोई आपराधिक घटना कितना कम है। बिहार बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष संजय जायसवाल के बयान पर बिहार की सियासत गर्मा गई। संजय जायसवाल कहते हैं बिहार सरकार तुष्टीकरण की सियासत कर रही है। आपको मुख्यमंत्री का पलटवार भी सुनाएंगे, लेकिन पहले सुनिए संजय जायसवाल के आरोप। मुझे लगता है हमारे यहाँ वो महावीरी अखाड़ा कहलाता है और नागपंचमी का रोज झंडा बदला जाता है, और झंडा लेके उस इलाके में अगर कोई अपना दुकान से घर जा रहा है तो उसको अरेस्टिंग किया जा रहा है। इस तरह से की मानसिकता बताती है कि बिहार में हिंदुओं की दशा अब पाकिस्तान से भी बुरी हो गई है। पाकिस्तान में एक उदाहरण नहीं मिलेगा कि कोई दलित समाज के व्यक्ति की लाश फूंकी जा रही हो और उसका लाश को चिता पर से फेंक दिया जाए। यह उदाहरण बिहार में ही मिलता। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे का विरोध करने वाले बच्चों को आप पकड़ने की साजिश रच रहे हैं, इसका क्या मतलब है? तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप बीजेपी नेता संजय जायसवाल लगा रहे हैं, पर दिल्ली दौरे से पटना लौटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया के इस सवाल पर आंकड़ों की बातें कहकर संजय जायसवाल पर पलटवार कर दिया। कहाँ आपराधिक घटना घट रही है? कौन कर रहा है? आप देखिए तो बिहार में हिंदू क्या बात है, यहाँ कोई आपराधिक घटना कितना कम है, कितना कम है। जरा फिगर तो देखिए, सारा फिगर जो प्रकाशित होता है तब देखिए, बहुत कम है। आखिर संजय जायसवाल क्यों कह रहे हैं कि बिहार में रह रहे हिंदुओं की स्थिति पाकिस्तान से भी बदतर हो गई है? तो इसकी वजह दो वीडियो है जो स्वतंत्रता दिवस के दिन वायरल हुई थी। 15 अगस्त को पश्चिम चंपारण से देश विरोधी खबर आई थी। असामाजिक तत्वों ने इस्लामी झंडा फहराया था। हालांकि फौरन कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया था। एक स्कूल में भी आपत्तिजनक नारे लगाए गए थे। जाहिर तौर पर बिहार के बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जिस तरह से बीजेपी के नेता हमलावर हैं और बिहार सरकार के मुखिया नीतीश कुमार आंकड़े के जरिए जवाब दे रहे हैं, तो वहीं पुलिस प्रशासन देश विरोधी गतिविधियों में शामिल शख्स पर कार्रवाई भी कर रहा है। तो ऐसे में चुनावी मौसम में आरोप प्रत्यारोपों ने सियासत को बेहद गर्मा दिया है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हालांकि ऐसा नहीं है कि संजय जायसवाल ने पहले ही बार ऐसा कुछ कहा, इससे पहले भी वो लगातार कहते रहे और उन्होंने आगाह भी किया। सरकार को कहा कि देखिए, और खासकर घटनाओं से जोड़ते हुए, ऐसा नहीं है कि आसमान में उन्होंने तीर चला दिए या फिर जो मन में आया वो उन्होंने कह दिया। यहां पर जो घटनाएं घट रही हैं, जिस तरह से दारोगा को निशाना बनाया, जो पशु तस्कर थे उन्होंने गोली मार दी, उनकी मौत हो गई, और ऐसी कई घटनाएं हैं जो आपको स्क्रीन पर हम चलाएंगे। तकरीबन 10 ऐसी घटनाएं हम बता सकते हैं जिसमें कई ऐसे थानाध्यक्ष हैं जिन्हें शिकार बनाया गया। तस्करों को रोक रहे थे, बालू तस्करों से उनकी मुठभेड़ होती है, पुलिस को भागना पड़ता है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है। आंकड़ों पर अगर आप जाएंगे तो वहां से भी कुछ चीजें निकल कर आएंगी। सवाल यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है और आज क्यों जरूरत आन पड़ी कि हम पाकिस्तान से बिहार की तुलना कर दें कि वहां पर जो हालात हैं उससे भी बदतर स्थिति है। आज हमारे साथ उषा विद्यार्थी हैं, प्रवक्ता बीजेपी से, बहुत स्वागत है। ऋषि मिश्रा जी का स्वागत, प्रवक्ता आरजेडी से। राहुल शर्मा जी का स्वागत, प्रवक्ता जेडीयू से। पूजा सिंह का स्वागत, प्रवक्ता हम से। तो उषा विद्यार्थी जी, आखिर क्या जरूरत आन पड़ी? क्या सिर्फ ये दो उदाहरण, या फिर इससे पहले आप सीमांचल की तरफ जाएंगे, या फिर बिहार का ऐसा कोई कोना? घटनाएं तो होती रहती हैं, इसे कहेंगे कि अचानक से हम रोक नहीं सकते, आप कहेंगे कि रातों रात इसमें तब्दीली हो जाइए, लेकिन इन घटनाओं को उस पर अटैक करने के लिए हमें पाकिस्तान के नाम का सहारा लेना पड़ा है। आखिर क्यों ऐसा करना पड़ा? देखिए, ठीक है, हमारे पूर्व अध्यक्ष और सांसद संजय जायसवाल जी ने कहा, जो स्थिति अभी बिहार में बन गई है, आपको भागलपुर की घटना, समस्तीपुर की घटना जो आप अभी दिखा भी रहे थे, हमारी भारतीय जनता पार्टी की टीम भी गई वहां,
कि अब हमारे ही देश में अब हम अपने लोगों को, दलित लोग को ये अपना दाह संस्कार करने के लिए रोकना, नंबर 1। नंबर 2 कि हम अपने देश में ही अपना ही झंडा लेकर हम नहीं चल सकते हैं, ये हम दुर्दशा है। और हम अपने ही देश में हम अपने झंडा लेकर अपने राष्ट्रीय गान नहीं गा सकते हैं, ध्वज नहीं फहरा सकते हैं। अब स्थिति इतनी बद से बदतर हो गई कि स्कूलों में बच्चे पाकिस्तान के नारा लगा रहे। अब इससे और शर्मनाक बात क्या हो सकती है? मैं बता रही हूं इस पर। इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? इसके जिम्मेदार कांग्रेस ने शुरू से अपने वोट की राजनीति करने के लिए अल्पसंख्यक को एकत्रित किया, और उसके बाद अब छोटे छोटे जितने दल हुए, वोट के कारण ये सब राजनीति हो रही है। और उन लोगों ने उसको प्रश्रय दिया। तो बिहार में स्वर्गीय शहाबुद्दीन, आतिक अंसारी और ऐसे लोगों का मनोबल इतना बढ़ा कि जो हमारे हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जो उस अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनको साहस बढ़ा, हिम्मत बढ़ा कि हमारी बेटियों को खींचकर शादी कर ले, जिसको लव जिहाद हम कह रहे हैं। हमारे घर में ही हमारे लोगों को बगल से मंदिर मूर्ति को नहीं ले जाने दे रहे हैं। हम अपने ही देश में ऐसे लग रहे हैं जैसे पाकिस्तान में। ठीक है, तो ये वोट की राजनीति है, और वोट की राजनीति के तरफ बिहार के लोगों को यह दुर्दशा हो रही है कि आप भागलपुर की घटना बताइए, उसको जलाने भी नहीं दिया गया दलित समाज के लोग। तो इनका मनोबल क्यों बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ रहा है कि इन लोगों ने वोट की राजनीति करके, तुष्टीकरण की राजनीति करके उसके वैसे लोगों को मनोबल बढ़ा रहे हैं। क्यों हमारे यहाँ हम स्वतंत्र नहीं? हमारे स्वतंत्र भारत में वो लोग या तो हमारे नियम से चले, और नहीं तो फिर पाकिस्तान के लोग आकर हमको मेरे मूर्ति तक नहीं ले जाने देते। मेरे पूजा पाठ में हम तो नहीं उनको परेशान करते हैं। मेरे जब रामनवमी की जब यात्रा निकलती है तो सारा प्रशासन एकदम उसके पीछे, आप जरा बच के जाइए, आपका रूट इधर से हम नहीं दे सकते हैं, आपका रूट इधर नहीं। उन लोगों का जब तकिया निकलता है तो क्यों नहीं होता है? इसलिए नहीं होता है कि लालू प्रसाद जी घर में बुलाकर उसको चादर चढ़ाते हैं। तो ऐसी स्थिति जब हमारे देश में वोट के लिए होगी तो ठीक ही बात है कि कुछ दिनों में पाकिस्तान के लोगों का वर्चस्व होगा, और वैसे लोग पकड़े जा रहे हैं। फुलवारी में पकड़े जा रहे हैं, पटना में पकड़े जा रहे हैं, पटना सिटी में पकड़े जा रहे हैं। जी, क्या ये एक साल में हुआ जा रहे हैं? जब से जेडीयू और आरजेडी मिली है तब से हो रहा? आप ये खुले तौर पर इसे नहीं, आप कहना चाहिए? देखिए, ये एक दिन की बात नहीं है, ये धीरे धीरे वोट की राजनीति के कारण। यानी कि आप जब आप सरकार में शामिल थे तभी ये सब चीजें थी? जब हम सरकार में थे तो जदयू के साथ थे, और उनकी जो नीतियां थी, हमारी जो नीतियां, हम तो कभी किसी में भेदभाव नहीं किए, सर्वधर्म सद्भाव की बात की है। कभी भी हमने अल्पसंख्यक को अलग नहीं समझा, हम अपने नहीं समझा। लेकिन लोग इसको जो साथ में है वो उनको प्रश्रय देते हैं, और प्रश्रय देने के कारण ही आप समझिए नुसरत जहां को क्या बोलते हैं, हमारी देश की बेटी। लेकिन आप उन दिनों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, हम तो उस समय की बात कर रहे हैं। आप एक साल पहले चले जाइए, और जिस सीमांचल की बात आप कह रहे हैं या फिर जिन घटनाओं की बात कर रहे हैं, क्या आपके पास अगर डेटा हो, हम स्क्रीन पर भी दिखा देंगे उस डेटा को, कि जब आपकी सरकार रही और आपने एक्शन की बात आई तब आपके ऊपर सवाल खड़े होते थे, जो आज आप कह रही हैं उस जगह पर आज आप हैं। हमें जरा ये बताइए। हमने कभी इस तरह के, हमारी पार्टी कभी इस तरह के चीजों को प्रश्रय नहीं दिया, न धर्म परिवर्तन को प्रश्रय दिया। तो रुका क्यों नहीं? हमें ये बताइए, आपने प्रश्रय नहीं दिया, धर्म परिवर्तन को जगह नहीं दिया, तो हमें ये बताइए कि ये हुआ कैसे? तुष्टीकरण को हवा कौन दे रहा है? तुष्टीकरण की हवा जो वोट की जो राजनीति कर रहे हैं, हम लोग तो वोट की राजनीति नहीं कर रहे हैं। जो लोग वोट की राजनीति करते हैं और वोट के कारण उससे हाथ में हाथ मिलाकर उसको प्रश्रय देते रहे हैं, उस तरह से जो लोग वो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं कि हम जो दलित समाज के लोग हैं या जो भी कमजोर वर्ग के लोग हैं उनको नहीं जाने देंगे, और प्रशासन भी उन्हीं की मदद करते हैं। ये शर्म की बात है, हम लोगों को शर्म करना चाहिए। ऋषि मिश्रा जी हमारे साथ है। आपने ठीक है उषा विद्यार्थी, आपने कहा छोटे छोटे दल, लेकिन नंबर्स जो है वो आरजेडी के साथ हैं। तो हमें लगता है बिहार में सबसे बड़ा जो दल है वो राष्ट्रीय जनता दल है, तो उसने छोटा नहीं कह सकते, क्योंकि अगर पब्लिक का अगर समर्थन, आम जनता का, मैंने कहा छोटे छोटे दल नहीं, ठीक है, आम जनता का समर्थन आरजेडी के साथ है, ये मानना चाहिए। तो जनता जो है वो देख रही है
एक तुष्टीकरण की बात हो रही है, भ्रष्टाचारी की बात हो रही है, घोटालेबाजों की बात हो रही है, जंगल राज वालों की बात हो रही है। बावजूद इसके आप लोग जो कह रहे हैं उसके उलट नंबर उन्हें आ रहे हैं, यानी कि वो कुछ बेहतर हैं, तभी उन्हें जनता चुन रही है और खासकर बिहार की जनता उन्हें बड़ा मैंडेट देती है। कि हमको शर्म करनी चाहिए कि ठीक है, नहीं, कि अपने ही देश में हम स्वतंत्र नहीं है, शर्म किसे करनी चाहिए? देश में अपने काम ये नहीं शर्म कर ऋषि पा मिश्रा रहे। करेंगे? ये शर्म जो है क्या आम जनता करेगी? शर्म जो यहाँ के आम जनता को नहीं, आम जनता तो परेशान है। हाँ। वो तो हमारे अच्छा, साथ आम जनता गठबंधन के परेशान साथ है वोट और नंबर दिया। ऋषि मिश्रा को मिल और रहे हैं। अभी आप और गठबंधन की सरकार बनी, आपने आप लोगों ने हमें वोट बताइए दिया। ना उषा विद्यार्थी जी, जी, आम जी, जनता बहुत बताया परेशान है और आरजेडी को बिल्कुल। सबसे अधिक नंबर मिल रहे हैं। किस तरह की परेशानी है भाई? नहीं, आरजेडी को सबसे अधिक नंबर नहीं मिल रही है। ऐसा हम नहीं कह सकते हैं कि आरजेडी को सबसे अधिक नंबर मिल रही है। जब सहयोगी लोग जो हमारे साथ हैं वो चले जाते हैं तब उनका नंबर बढ़ जाता है। ऐसा होता है। और यही चीज नहीं, और यही चीज जात पात जब करेंगे हाँ। और पॉलिटिक्स करेंगे बेचारी गरीब जनता को, उससे कुछ मतलब नहीं है कि ऋषि मिश्रा जी पूरी बात आपने सुन ली। बंद होना चाहिए। हाँ, पूरी बात बिल्कुल समय देंगे, बिल्कुल समय देंगे ऋषि मिश्रा जी। हाँ, इसमें पूरे अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बस उषा जी ने एक ही शब्द सही बोला, वोट की राजनीति। सही बात बोला और एक ही शब्द इनका सही निकला है। देखिए विवेक जी, ऐसा है 2024 से पहले अगला जो 8-9 महीना है, अभी यही सब होगा यहाँ पे। पाकिस्तान अभी पहली बार नहीं आया है, कई बार और आएगा। और एक चीज समझ लीजिए विवेक जी, इस देश में ना हिंदुइज्म खतरे में है ना इस्लाम खतरे में है। हाँ, खतरे में कौन है? उषा जी की पार्टी, इनकी सरकार और संजय जायसवाल। संजय जायसवाल जैसे नेता जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं, सांसद पिछले 8-9 साल से हैं, ये लोग पिछले 5 साल 9 साल में जब भी बिहार आते हैं, इनके मंत्री बिहार आते हैं, केंद्रीय मंत्री, कोई व्यक्ति आप अपने आर्काइव से निकालिए विवेक जी, कोई व्यक्ति बिहार के बारे में बात नहीं करता है कि उसने बिहार के लिए कौन सा काम किया। अपने क्षेत्र के बारे में नहीं बात करता है कि उसने अपने क्षेत्र के लिए क्या बात किया। सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम वोट की राजनीति अभी बोल रही थी उषा जी ना, यही वोट की राजनीति है। और एक चीज और सुन लीजिए विवेक जी, ये क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्योंकि इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, शून्य बट्टा सन्नाटा। सीएजी का रिपोर्ट आया है ना आज, सीओजी के रिपोर्ट में जितने भी पेट प्रोजेक्ट्स हैं, इंक्लूडिंग राम मंदिर, आयुष्मान भारत, सब में घपला दिख रहा है। भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो किस पे बात करेगी भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लोग? भारतीय जनता पार्टी के पास जो उज्ज्वला योजना, कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन ये तो है कि आप लोग जिसके साथ उनका तो इशारा ही है कि जहां जहां आप रहेंगे वहां ऐसी चीजें होंगी। ये पाकिस्तान क्या कोई और भी देश आ जाएगा? विवेक जी, याद होगा आपको 2 महीने पहले कुछ शहरों में राइट्स हुए थे और जो अरेस्ट हुए हैं पता कौन है? बजरंग दल के लोग थे उसमें। तो भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता से बाहर होती है तभी ये सब क्यों होता है बिहार में? सत्ता में जब ये लोग रहते हैं तो ये लोग यही सवाल हमने भी पूछने की कोशिश की थी। राहुल शर्मा जी पार्टी के पास कोई रास्ता नहीं। ऋषि जी, हाँ, राहुल शर्मा जी जरा बताइए क्यों आंच पड़ी? आपको समझ में आ रहा? आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं। राहुल शर्मा, नीतीश कुमार से यही सवाल पूछा गया, उन्होंने आंकड़ों की कहा कि दिखा दीजिए और घटनाएं अगर हो रही हैं तो उसको सॉल्व भी किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि गिरफ्तारियां नहीं हो रही हैं, और गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। जहां इकबाल पर सवाल है वो अलग बात है, इकबाल पर सवाल होना चाहिए क्योंकि पुलिस अपना काम अगर कर रही है, अगर उनकी चुस्ती दुरुस्ती है, अगर थोड़ा भय और खौफ है अपराधियों के मन में तो बेहतर है, अगर नहीं है तो घटनाएं होंगी। राहुल शर्मा, देखिए विवेक जी, आपने इस पूरे संदर्भ में 3 बातें रखी हैं जो संजय जायसवाल जी का वक्तव्य था उससे संबंधित। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि संजय जायसवाल जिस बात को रख रहे हैं वो रख क्यों रहे हैं? चुनाव नजदीक है और जनता सवाल पूछने वाली है और उनके पास जवाब नहीं है, चाहे वो महंगाई को लेकर हो, बेरोजगारी को लेकर हो, और अब तो नया भ्रष्टाचार का ही मामला आ गया। तो इनको वो ध्रुवीकरण करने के लिए इस तरह की बातें करते हैं। पाकिस्तान वाले लोग उतना पाकिस्तान का नाम नहीं लेते होंगे जितना ये भारतीय जनता पार्टी वाले लेते हैं। इसके अलावा जो बहुत ही दुखद घटना हुई थी जिसमें हमारे दरोगा शहीद हुए और उसने काम कर्तव्य निष्ठा के समय उनकी शहादत हुई। वो काम करने के लिए गए हुए थे, रेगुलर उनको घटना की जानकारी मिल रही थी। अब वो उस घटना की जानकारी मिलने के बाद वो एक्शन में थे और उसके बाद घात लगा के अपराधियों ने उन पर हमला कर दिया जिसमें उनकी शहादत हो गई।
तो जब काम आप करते हैं, जब पुलिस अपना काम करती है, कोई थाने में बैठे हुए तो उनकी हत्या हुई नहीं, काम के ड्यूरिंग एक्शन, तो लोग जब सरकार काम करती है, पुलिस काम करती है, तो उस दरमियान में इस तरह के जो अपराधी के तबके के लोग होते हैं, इस तरह का सरकार आपके मुंह से अपराधियों का नाम नहीं निकलना चाहिए। राहुल शर्मा जी, हम ये चाहते हैं अपराध नहीं, समूल नाश की बात नहीं। राहुल शर्मा जी, समूल नाश की बात कर रहे हैं। अगर अपराध है, अपराधी है, होता क्यों है, ये सवाल आपके ऊपर उठेंगे। सरकार आपकी है, लॉ एंड ऑर्डर के नाम से नहीं, लॉ एंड ऑर्डर वाली सरकार, यही सुनते थे ना, लॉ एंड ऑर्डर वाली सरकार। तो इस पर जरा सोचिएगा कभी कि लॉ एंड ऑर्डर की सरकार, और ये तमगा आम पब्लिक ने दिया था बहुत खुश होकर, और आज अगर घटनाएं घट रही हैं तो इकबाल पर सवाल है। इस पर कई डिबेट हम कर चुके हैं। पूजा सिंह प्रवक्ता हमसे, पूजा सिंह जी, पाकिस्तान से बदतर हालात बिहार के, क्या आपको ऐसा लग रहा है? आप भी बिहार में हैं, रोजाना आना जाना होता है अपने रोजमर्रा की जरूरतों से, पार्टी ऑफिस, क्या हालात इतने बिगड़ चुके हैं? जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। संजय जायसवाल जी ने जैसा कहा है तो वो देखने की चीज है, और जिस तरह से नीतीश जी कह रहे हैं कि नहीं घटनाएं तो बिल्कुल नियंत्रित है, घटनाएं नहीं घट रही हैं, तो हम कहना चाहेंगे कि घटनाएं कहाँ नहीं घट रही है। आप समस्तीपुर में देख लीजिए, जो एसएचओ की हत्या कर दी गई है, पटना में भी अपहरण हुए हैं, रेप कांड हुए, रेप कांड तो लगातार होते आ रहे हैं, और हमेशा से नाबालिग हो या कोई भी। तो हम कहते हैं कि अगर पुलिस वाले किसी की अगर हत्या हो रही है तो वहां हम खुद को अगर देखते तो हम कहाँ खुद को सेफ महसूस करते हैं। और जहां तक बात कह दिए कि हमारे देश का तिरंगा, अगर सिर्फ तिरंगा है झंडा, तो दूसरे झंडे की क्या जरूरत, और उस पे नारेबाजी करना और झंडे को बदलना कहाँ तक तय है, कहाँ तक सही है, हम ये पूछना चाहेंगे। तीसरी बात, अगर ये कहते हैं कि हत्याएं या कोई कांड हुई तो हम उस पे लगातार ये सुनने को मिलता है कि जांच कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कि जांच के नाम पे लॉलीपॉप दिखाया जाता है, क्योंकि अगर जांच हो रही है तो जितनी रेप या जितनी अपहरण हुई है उन पे वो बता दें कि कितने पे, मतलब कितने लोग अरेस्ट हुए हैं और किनको किनको सजा हुई है। हर बात पे हम यही जांच हमें मिलती है कि हम जांच कर रहे हैं, मगर जांच का क्या आप तक या हम तक पहुंचता है कि जांच का हालांकि कहां तक रिजल्ट आया है। नहीं, पुलिस तो मुख्यालय हमें ने कहीं कुछ दिखता है। शायद सुना होगा कि पुलिस ने क्या कहा। उन्होंने सारी गिरफ्तारियों का डेटा दिया था, ऐसा नहीं है कि डेटा नहीं दिया। हाँ, इतना जरूर है कि आप इकबाल पर सवाल खड़े कर सकती है, लेकिन हमें जरा ये बताइए कितने दिन हुए नीतीश कुमार का साथ छोड़े हुए? आवाज ही बदल गई आप लोगों की। देखिए, नहीं, आवाज बदलने की बात नहीं है, ये तो तब भी आवाज उठाई जाती थी, लेकिन नीतीश जी का यही होता था कि नहीं ठीक है, हम ध्यान दे रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं, तो इस कारण से। और आवाज उठाने के कारण नहीं, आवाज विवेक जी, नहीं विवेक जी सुनिए, आवाज तो उठाने के कारण ही जो है कि विलय करने की बात आ गई, वरना आप ये बताइए कि हम पार्टी छोड़ के जब गई तो ये विलय करने की बात क्यों आई? ये आपने भी सुना और सभी के मुंह से सुना गया, ये कही हुई बातें नहीं है कि मतलब विलय करने की बात है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब होगी और पाकिस्तान से जो तुलना की गई है वो सही है, बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। देखिए, हम तो कहते हैं कि लोग यहाँ तो आवाज तक नहीं उठा सकते हैं, अगर बिजली मांगते हैं तो उनको गोली दी जाती है। अब बताइए, किसी की भी जान ले ली जाती है, भूजा की तरह खाओ और डकार ले वाला हिसाब तो आप लोग भी कर रहे थे, बराबर मांग रहे थे। नहीं, थोड़ी थोड़ी पिया करो, ये नहीं था कि अब शराब के कहने का मतलब ये कि जो लोग नहीं, जो लोग पीते हैं उनके लिए ये बात थी कि जो लोग छुप के पी रहे हैं, उनके लिए बातें थी, जो लोग छुप के पी रहे होंगे। चलिए, लेकिन हम राहुल शर्मा जी आप पर छोड़ते हैं, जरूर है, और ऋषि मिश्रा जी संजीदा नेता है और उन्हें मालूम है कि किस तरीके से इस पर बयान देने चाहिए, लेकिन सवाल जायज है। देखिए, सवाल जायज है, तुलना कर दिया उन्होंने, चलिए क्यों उन्होंने किया और पाकिस्तान का ही नाम क्यों लिया, वो अलग एक विषय है, लेकिन जरूरी है कि अगर घटनाएं घट रही हैं, आप सोच रहे हैं कि वर्दी पर गोली चलाना कितनी बड़ी बात होती है। अगर बिहार में ऐसा हो रहा है तो ये शर्मिंदा करने लायक है, क्योंकि नीतीश कुमार को जाना जाता है उनके लॉ एंड ऑर्डर के लिए, और यहां पर सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं कि भाई आपने उस पर अवार्ड ले लिया है और उस अवार्ड से आप दरकिनार नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी आने के लिए, इस डिबेट में शामिल होने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।